ये समाज रूपी चक्के के 6 अर हैं। जैसे एक साइकिल का स्पोक 2-4 टूट जाए, 1-2 टूट जाए तो चक्का डगमगाने लगता है। और जब अधिक से अधिक उसके अर टूट जाएं तो क्या होगा? वो साइकिल नहीं चल सकती। आज ठीक अवस्था है, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है कि फलाने आदमी ने गलती किया, फलानी पार्टी ने गलती किया, फलाने देश ने गलती किया। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये समय का दोष है। एक ये 6 तत्व नहीं है, अगर है तो उसको हम अपना के चल नहीं रहे हैं जीवन में और जगत में। इसकी वजह से सब जगह डगमगाहट है, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्र के भी जीवन में। एक्टिविस्ट प्लान करते हैं समाज का ऐसा सुधार करेंगे, लेकिन जब आगे निकलते हैं सुधार करने तो जो टीम बनाते हैं उन्हीं लोगों में से खोज करके कम करप्ट आदमी उनको मिलता है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद फिर वो भी ऐसे ही हो जाती है। इस देश को हम बाहर की विदेशी ताकतों से जूझकर इतनी कुर्बानियां देकर के आज़ाद किया। राजनीतिक आज़ादी तो हम ले लिए कुर्बानियों से, लेकिन आर्थिक आज़ादी आज तक नहीं मिली। यही कारण है कि समाज के ढेर सारे वर्ग में असंतोष है। आज कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। शायद वो भी समय आने पर बोलने लगेंगे। तो क्या सभी बोलने लगेंगे तब हम जगेंगे? इसलिए इस कुंभकर्णी निद्रा को त्याग कर और इन प्रोग्रेस के 6 तत्वों पर चिंतन करें और लेकर के अपना जीवन सुखमय बनाएं, समाज को आगे बढ़ाने में मदद करें, जगत में सुख सहूलियत है, हम सभी सुख से जी सकें। इस प्रकार का हमको चिंतन आज करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम बहुत आज विकसित हैं, सभ्य हैं, हम मंगल ग्रह पर जाकर के कॉलोनी बसाएंगे, ये धारणा गलत नहीं है कि धरती के अलावा और कहीं जीवन है। तो अगर कल को हमारा इंटरप्लैनेटरी यात्रा संभव हो पाई और एक दूसरे ग्रहों के आदमियों से हमारे बातचीत शुरू हो गई, वो पूछते हैं कि तुम पृथ्वीवासियों, तुम मंगल पर आकर के क्या करोगे? फिर बड़े आदमी की कॉलोनी बसाओगे जिसके पास पैसा होगा और वहाँ फिर गुलाम ले जाओगे, उनसे नौकरी करवाओगे, अपने खेतों में काम करवाओगे? तो पहले तुम धरती पर तो रहना सीख जाओ। इसलिए हमको धरती पर स्वर्ग उतारने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग की कल्पना हमको इस धरती पर ही करनी पड़ेगी। स्वर्ग की कल्पना तो बहुत बड़ी चीज़ है, उतनी ऊंची उड़ान की भी आवश्यकता नहीं है। अभी हम कम से कम इतना ही कर लें कि प्राउड जो कहता है कि जीवन में 5 आवश्यकताएं हैं, सबको पूरी होनी चाहिए। खाने के लिए अन्न, जीने के लिए भोजन तो चाहिए। कोई भी प्लानर, कोई भी सरकार, कोई भी देश ऐसी प्लानिंग बनावे कि हर आदमी को भोजन तो मिले। अभी भी बड़े बड़े भोज में जूठों के पास, जहाँ जूठे फेंके जाते हैं, वहाँ कुत्तों की लाइन में लग करके आदमी खाने वाला अभी भी मिले। तो क्या हमने सबको भोजन की व्यवस्था कर दी, या क्या नहीं हो सकता? ऐसा हम कर सकते हैं। इसलिए पहले हमको देखना होगा कि सबको भोजन उपलब्ध हो। हर देश
हर सरकार इसको ध्यान रखे कि कोई भी आदमी भूख से न मरे, कुपोषण से न मरे, ये गारंटी करनी पड़ेगी। दूसरा, प्राउत ये नहीं कहता है कि सबको बहुत कॉस्टली और बहुत महंगे कपड़े उसको मिले, लेकिन तन ढकने का कपड़ा तो हमको नहीं। अभी दूर दराज में गाँव में एक वस्त्रा नारी मिलेगी, तो हमको देखना होगा कि हम दूसरी आवश्यकता है वस्त्र भी उनको प्रदान करें, या उनकी परचेजिंग कैपेसिटी ऐसी है कि उनको वस्त्र भी उपलब्ध हो। तीसरा, आवास। शहरों में बड़ी समस्या है झुग्गियों की। एक जगह से झुग्गी हटती है, दूसरी जगह फिर झुग्गी लग जाती है। इसलिए नेशनल लेवल पर प्लान करना होगा कि हर आदमी को चाहे एक रूम का शूट हो, लेकिन मिले तो सही। इसलिए तीसरी आवश्यक आवश्यकता आवास, ये भी गारंटी कर दी जाए और ये नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, कोई पार्टी रूल करे। चौथी, शिक्षा। देश को सोचना होगा कि हमारे देश का कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा अनपढ़ न रह जाए। उस शिक्षा में ध्यान हमको अवश्य ही रखना होगा कि सुशिक्षा हो, कुशिक्षा नहीं हो। इसलिए एजुकेशन की प्रॉपर प्लानिंग एजुकेशनिस्ट के हाथ में लेना हो, और जहाँ तक संभव हो स्टेट कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन स्टेट देखे कि सही शिक्षा चल रही है और प्राइवेट लोग भी एक्सप्लॉइटेशन न करें। लेकिन कोई भी देश का बच्चा बगैर पढ़ाई के न रहे। एजुकेशन सबके लिए फ्री और कंपलसरी होना चाहिए, खास करके लड़कियों की शिक्षा। जिस घर की नारी शिक्षित है वो घर आगे अवश्य बढ़ेगा। इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर हमको विशेष जोर देना होगा। कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट कर रही हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करना होगा आपको यूनिवर्सिटी में। ये सुन करके कष्ट होता है अगर किसी विद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि गरीब घर का बच्चा, गरीब बच्चा है। अरे बच्चा गरीब कैसे होगा? बाप गरीब हो सकता है, बच्चा गरीब क्यों होगा? इसलिए चौथी आवश्यकता शिक्षा, इसको गारंटी करना पड़ेगा। ये प्राउड की मान्यता है। और पांचवी, बीमार होने पर दवा की व्यवस्था, मेडिकल सर्विसेज, ये भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर 5 चीज़ों को, अब आप पूछ सकते हैं पैसा कहाँ से आएगा, देश के पास बजट नहीं है। 5वें साल पैसे के साथ खिलवाड़ करने के लिए इलेक्शन में पैसा है देश के पास, इन गरीबों के लिए नहीं है। इसलिए आवश्यकता है एक प्रॉपर प्लानिंग। हम पहले इसको करेंगे, बाद में लग्जरी पर जाएंगे। इसलिए हमको ध्यान रखना होगा कि अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं, देश में सुख सहूलियत चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमको नए सिरे से एक विजनरी और एक्टिविस्ट दोनों का एक अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा। प्राउत दर्शन एक कम्प्रिहेंसिव दर्शन है और इसमें पूरे सोशियो इकोनॉमिक समस्याओं का समाधान है।
अब हम इसकी शुरुआत करना चाहेंगे कि आनंद सूत्रम का 5वां अध्याय प्रौत इस पर क्या कहता है। तो 16 सूत्रों में भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने प्रौत दर्शन का समापन किया है, 16 सूत्रों। इसलिए क्रमशः हम इन 16 सूत्रों की व्याख्या करेंगे ताकि ये सहज हो जाए समझने में, क्योंकि सूत्र की विशेषता ये है कि थोड़े शब्दों में एक बड़ी बात कह दी जाती है। तो अगर बड़ी बात को छोटी तरीके से कही गई है तो उसको विस्तार करके समझाया नहीं जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए लोगों की मांग पर, दर्शकों की मांग पर, कि भी देश विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, आवश्यकता है, लोग जन को उत्सुकता हो गई है कि भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी का प्रौत दर्शन क्या है। हम उसी एपिसोड की शुरुआत करने के लिए ये बात आपसे कहना चाहते हैं। नमस्कार।